साल 2017 का साल था। उत्तर प्रदेश में चुनाव पूरे शबाब पर था। टीवी चैनल्स तमाम बड़े राजनीतिज्ञों और पत्रकारों को बुलाकर चुनाव के एग्जिट पोल पर चर्चा करने में व्यस्त थे। उसी दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। सब कुछ बताएंगे आज आपको। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में क्या सुनकर लोग हैरान रह गए थे। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। उत्तर प्रदेश में सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले दो दल अब एक होने जा रहे थे, जिसकी उम्मीद नहीं कर सकता था कोई। उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ साफ और स्पष्ट तरीके से पूरे होशो हवास में कहा था कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी मायावती के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। ये जिसने भी सुना हर कोई स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये होती है सत्ता पाने की ललक, यही है कुर्सी का लालच और यही है नेताओं की सियासी तिकड़म। 43 वर्ष की उम्र में बड़े नेताजी के सुपुत्र और आज के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उस वक्त बीबीसी को बताया था कि राज्य में भाजपा रिमोट कंट्रोल से सरकार न चला सके, इसलिए कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि अगर आने वाले संभावित नतीजों में स्थिति बिगड़ती है, हालात बिगड़ते हैं, तो उन्हें मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उनका ये बयान आज भी मौजूद है। ये अखिलेश यादव का सत्ता पाने के लिए प्लान बी था। पहले ए प्लान में तो उनका ये था कि हमारी सरकार बन रही है, हम इतनी सीटें जीत कर आ रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं बनती, हालात बिगड़ जाते, तो उनका ये प्लान बी था, जिसकी घोषणा ऐसे समय में हुई जब तमाम चैनलों में चल रहे एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भाजपा को समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से आगे दिखाया जा रहा था। और अखिलेश यादव को एहसास हो चुका था कि उत्तर प्रदेश में अब उनकी सरकार जा रही है, राजकाज उनका बस यहीं तक था। 17 के चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया है। तभी उनके दिमाग में ये शायद प्लान आया और किसी ने या फिर सलाह दी होगी। बहरहाल तेजी से बदलते घटनाक्रम में ये खबर मायावती तक भी पहुंची। फिर प्रस्ताव पहुंचा, लेकिन मायावती पहले से ही चोट खाए बैठी थी, तो शायद भरोसा नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अखिलेश यादव के प्रस्ताव को उन्होंने सीधा ठुकरा दिया और अपने पत्ते गुप्त रखने का फैसला किया। उस समय बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी को अपने दम पर सरकार बनाने का पूरा भरोसा है। मायावती अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। इस बीच इंडिया टुडे का एक सर्वे आ गया, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राज्य में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करने जा रही है और 251 से 279 सीटें तक जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन 88 से 112 सीटों के साथ निराशाजनक रूप से दूसरे स्थान पर रह सकता है। सर्वे में यह भी कहा गया कि मायावती 28 से 42 सीटें तक जीत रही हैं। इंडिया टुडे के सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा में 202 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था और बसपा, दोनों के पास पर्याप्त संख्या नहीं थी। संभवतः अखिलेश यादव ने बसपा के साथ गठबंधन बनाने की इच्छा जताई और इसी परिदृश्य को ध्यान में रखा था। यादव की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश विधानसभा का 403 सदस्यीय चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी ने राज्य में अपनी रैलियां और रोड शो की, जमकर प्रदर्शन हुआ। उद्देश्य वही पुराना, बीजेपी को हराना। लेकिन बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया। अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ी। दोनों पार्टियां 80 लोकसभा सीटों में से 38 सीटों पर उम्मीदवार इन्होंने उतारे, लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन इस गठबंधन ने एक बात ये तय की कि कांग्रेस का भले ही बहिष्कार किया, लेकिन ये भी घोषणा की कि अमेठी में और रायबरेली में ये अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, वहां से इनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उनका ये ऐतिहासिक गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की नींदें उड़ा देगा। उन्होंने इस गठबंधन को नई राजनीतिक क्रांति का संकेत तक दे दिया। गौरतलब है 26 साल बाद ये गठबंधन एक होने जा रहा था।
2024 के लोकसभा चुनाव भी आपको याद होंगे, जब समाजवादी पार्टी को जनता ने यूपी में 37 प्लस गठबंधन को 43 सीटें दी और भाजपा को पहली बार 33 सीटें मिली, जो सबसे बड़ा आघात बना, जिसकी वजह से एनडीए 400 पार नहीं पहुंच पाई। तो आपको ये भी याद दिला दें कि इसके पहले भी मुलायम सिंह यादव और काशीराम के बीच 1993 में एक गठबंधन हुआ था। तो ये पहला मौका नहीं था जब एक दूसरे का विरोध करने वाली, आपसी प्रतिद्वंदिता रखने वाली एसपी और बीएसपी एक साथ आई हो। करीब 26 साल पहले भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर मैदान में उतरी थी। बीजेपी को रोकने के लिए ये गठबंधन बना था और इस गठबंधन के सामने राज्य में मुलायम सिंह यादव और काशीराम वाली जोड़ी का 93 वाला करिश्मा दोहराने की चुनौती थी। तो 1993 में इस गठबंधन को राम मंदिर लहर के बीच बीजेपी के विजय को रोकने में सफलता जरूर मिली थी। 93 में जहां गठबंधन की रूपरेखा मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने तैयार की थी, वहीं इस बार के रूपरेखा मायावती और अखिलेश यादव ने तैयार की थी। अब इस बार वक्त बदल गया है। 2027 के चुनाव आने वाले हैं, हालात बदल चुके हैं। 27 के चुनाव बस दस्तक ही देने वाले हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। यानी इस बार भी लक्ष्य वही पुराना, बीजेपी को हराना। लेकिन अभी वक्त है, क्या रणनीति होगी इस पर रहेगी हमारी नजर। तब तक आप बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।